श्री रवींद्र रमेश गोडसे बीजाबज माध्यमिक आश्रम स्कूल अकराड़ी। आज मैं हिंदी विषय इयत्ता 8वीं पाठ का नाम है वारिस। लेखक है विभा रानी। इस पाठ के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये जो पाठ है, इस पाठ में लेखक ने संवादात्मक कहानी ली है। विभा रानी इन्होंने एक संवादात्मक कहानी लिखी है और इस कहानी में मनुष्य ने उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग कैसा करना चाहिए, उसका चित्रण इस कहानी के माध्यम से छात्रों के सामने रखने का प्रयास किया है। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। विभा रानी यह कहती है कि कोई भी मनुष्य हो, उसने जीवन में समय और साधनों का अच्छी तरह उपयोग अगर किया है तो वही जीवन में सफल होता है। और ये जो कहानी है, इस कहानी में विभा रानी ने यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य जीवन में सफल कैसा होता है। और ये जो पाठ है वारिस कौन, इस वारिस पाठ में एक राजा रहता है। उस राजा को 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। और राजा ये सोचते हैं कि मैं मेरे उत्तराधिकारी के रूप में राजपाट चारों लड़कियों में से मैं किसको सौंपूं। यह चिंता राजा को सताती थी और इसका फैसला कैसा हो। मुझे तो 4 लड़कियां हैं, चारों लड़कियों में से बुद्धिमान कौन है, ये मैं कैसे पहचानूं। इसके लिए राजा बहुत सोचते हैं और सोचते सोचते उनको एक दिन अंत में एक उपाय सूझता है। और उपाय कौन सा उपाय है, उस उपाय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राजा ने एक दिन अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। चारों बेटियों को बुलाया और सभी को बुलाने के बाद राजा ने चारों बेटियों को 100 गेहूं के दाने देने का निश्चय किया। जिसे 100 दाने चारों लड़कियों को दे दिए। और राजा ने चारों लड़कियों को कहा कि मैंने जो दिए हुए 100 दाने हैं, हर एक को 100 दाने दिए हुए हैं, वो 100 दाने मैं 5 साल के बाद आपके पास से वापस लूंगा। और चारों लड़कियों को कहा कि अब आप अपने अपने कमरे में चले जाओ। चारों लड़कियां अपने पिताजी ने दिए हुए 100 दाने गेहूं के लेकर कमरे में चले गए। और कमरे में जाने के बाद गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और बड़ी बहन अपने कमरे में गई। और कमरे में जाने के बाद अपने पिताजी ने जो दिए हुए 100 गेहूं के दाने थे, वो गेहूं के दाने उसने कमरे के बाहर फेंक दिए। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या नहीं, और जो याद भी रही तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। और बड़ी लड़की जो है उसने अपने रूम में जो खिड़की थी, उस खिड़की के बाहर वो 100 दाने फेंक दिए। और वो ये सोचती है कि आज से 5 साल बाद
अपने पिताजी को कहाँ पे इतना याद रहेगा कि पिताजी ने 100 दाने भी दिए थे, और अगर पिताजी ने मांगे भी तो मैं क्या करूँगी, भंडार घर से वो दाने लेकर पिताजी को दे दूंगी। इतने 5 साल तक कौन संभालेगा, ऐसा उसने सोचा। फिर दूसरी लड़की भी कमरे में गई थी, और कमरे में जाने के बाद उस दूसरी लड़की ने वो 100 दानों का क्या किया वो हम देखेंगे। दूसरी लड़की ने एक चांदी की डिब्बी ली छोटी सी, और उस डिब्बी में वो गेहूं के दाने डाल दिए, और गेहूं के दाने डालने के बाद उसने एक सुंदर मखमल की छोटी सी थैली ली, और वो थैली में वो चांदी की जो डिब्बी थी, वो चांदी की डिब्बी उस थैली में रख दी, और उस थैली को उसने एक लोहे का संदूक यानी कि पेटी में उसने वो थैली रख दी, और रखने के बाद मखमल की थैली में बंद करके सुरक्षा से अपने संदूक में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगा, और अगर मेरे पिताजी ने वो 100 गेहूं के दाने अगर वापस मांगे तो मैं 5 साल के बाद वो जो सोने चांदी की जो डिब्बी है, उस चांदी के डिब्बी को अपनी मखमल की थैली में और एक लोहे की संदूकी में रखी हुई थी, तो उसमें से निकाल कर मैं 5 साल के बाद सुरक्षित मेरे पिताजी को मैं वापस कर दूंगी। और तीसरी बहन जो थी वो सोचती रही कि इसका क्या करूं, और तीसरी लड़की जो थी राजकुमारी, और वो तीसरी लड़की 100 दाने लेकर वो सोचती रही कि मैं इस 100 दानों का क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, और चौथी जो लड़की थी वो छोटी सी थी, और बहुत ही छोटी होने की वजह से शरारतें करती थी, और शरारतें करते करते उसने वो गेहूं के दाने को क्या किया, भून डाला, और भूनकर उसने वो गेहूं के दाने खा गई। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। और इस तरह चौथी लड़की जो थी, वो चौथी लड़की ने क्या किया, वो जो गेहूं के दाने थे उनकर भुनवा कर वो खा गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, और तीसरी राजकुमारी सोच रही थी, और उसने यह सोचा कि मेरे पिताजी ने वो दाने दिए हुए हैं, जरूर उसके पीछे पिताजी का कुछ ना कुछ मकसद होगा। वो सोच रही थी जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी, और उसने भी अपनी बाकी बहनों के जैसे ही ऐसे ही रख देने की सोची, मगर नहीं, वो उस 100 गेहूं के दानों के बारे में बहुत सोच रही थी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही, और अपने पिताजी ने दिए हुए जो 100 गेहूं के दाने थे, उन गेहूं के दानों के बारे में वो 2-3 दिन तक सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पिछवाली जमीन में वे दाने बो दिए, और वो जो तीसरी राजकुमारी थी, तीसरी राजकुमारी को भी पिताजी ने 100 दाने दिए हुए थे। उसने वो दाने लेकर 3 दिन तक वो सोचती रही कि इन दानों का क्या करें। फिर उसने क्या किया, अपने रूम के पीछे वाली खिड़की के बाजू में वहाँ पे उसने एक जमीन तैयार की, और उसमें उस जमीन में उसने वो 100 गेहूं के दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, और समय पर अंकुर फूटे, अंकुर फूटने के बाद पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए, और इस तरह फसल निकली, दाने निकले, और वो दाने निकलने के बाद फिर से उसने वो दाने और बो दिए। इस तरह 5 साल में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया, और इस तरह 5 साल के बाद उस तीसरी लड़की के बाद बहुत सारा गेहूं तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद फिर वो क्या करती है, देखो 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे,
और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहा है वे दाने। इस तरह फिर पिताजी ने चारों लड़कियों को अपने कमरे में बुलाया और कमरे में बुलाने के बाद उनको पूछा कि मैंने आपको जो 100 दाने दिए हुए थे वो 100 दाने मुझे अभी वापस चाहिए। तो चारों लड़कियों ने बुला लिया था। तो बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। और राजा ने पूछा बड़ी लड़की को कि मैंने दिए हुए 100 दानों का क्या किया तूने। और वो बड़ी लड़की भंडार घर में गई और वहां से उसने क्या किया, वो 100 दाने लेकर आई और राजा को दे रही थी। और राजा ने, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा ने बड़ी लड़की को पूछा कि क्या वही दाने हैं मैंने जो 5 साल पहले ये दाने दिए हुए थे, वही दाने हैं क्या? ऐसा पूछा। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया। पहले राजकुमारी ने झूठे झूठे हाँ कह दिया, झूठ। मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तुम मुझसे सच्ची बात बता दो, तुम सच्ची बात बताओ कि तूने मैंने दिए हुए 100 दाने वही है क्या? ऐसा पूछा। राजा ने वो दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? और दूसरी राजकुमारी को राजा ने पूछा कि मैंने दिए हुए 100 दाने कहाँ हैं? तो दूसरी राजकुमारी क्या कहती है, देखो। दूसरी राजकुमारी अपनी संदूक में से मखमल के खोल वाले डिब्बे उठा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। और तीसरी राजकुमारी ने एक चांदी की डिब्बी में, एक मखमल की थैली में और संदूकीचे में रखा हुआ था सब दाने, वो दाने निकाल कर दे रही थी। तो देने के लिए गए तो वो चांदी के डिब्बी में निकाल कर दिए तो वो दाने उसके उस डिब्बी में 5 साल के बाद सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हें क्या किया उस दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। और तीसरी राजकुमारी को राजा ने पूछा कि मैंने दिए हुए 100 दानों का तूने क्या किया? तीसरी राजकुमारी कहती कि मैं आपको आज जवाब नहीं दूंगा, उस जवाब के लिए आपको मैं कल जवाब दूंगा और कल जवाब देने के बाद आप मेरे साथ आपको आना पड़ेगा। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। राजा ने क्या किया, चौथी राजकुमारी को पूछा। क्या पूछा कि तूने दिए हुए 100 दानों का क्या किया? उसे बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों को कोई कीमत है पिताजी? छोटी लड़की कहती है कि आपने जो 100 दाने दिए हुए थे उसका कुछ कीमत नहीं है और उस दानों को आपने क्या किया? तो वो छोटी लड़की कहती है कि मैंने वो दाने भुनवा कर मैं खा गई हूँ, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई और सभी के उत्तर से राजा को निराशा हुई और राजा चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी और सभी से वो निराश हो गए थे। सभी ने दानों को अच्छी तरह उसका यूज नहीं किया था, इसलिए वो निराश थे। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊंगी गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। और तीसरी राजकुमारी राजा को दूसरे दिन कहती है कि चलो मैं आपको वो गेहूं के दानों का क्या किया है मैं वो दिखाना चाहती हूँ। राजा रथ पर सवार हो गए। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रथ छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ लेकर चक्कर लगवाओगे? और राजा उस तीसरी लड़की को कहते हैं कि तू मुझे कहाँ ले जा रही है? रथ में बैठा कर 100 दानों के लिए तू कहाँ कहाँ लेके जाएंगी? ऐसा उसने कहा। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया और वो चर्चा कर रहे थे। तब तक रथ एक बड़े हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी
उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। बालियां यानी कि गेहूं की दाने भरे हुए तो बालियां कहते हैं। जैसे राजा को कोई खुशी भरी गीत सुना रही हो और पूरे खेत में गेहूं की बालियां झूम रही थी हवा के झोंकों से, तो उस तरह वो गेहूं की बालियां पूरे खेत में राजा का मानो स्वागत कर रही थी। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों दानों के रूप में आपके सामने है। और तीसरी राजकुमारी कहती है कि पिताजी, आपने जो 100 दाने दिए हुए थे वो 100 दाने आपको वो सामने दिख रहे हैं। सामने की जो पूरी खेती है उस खेती में लाखों दाने 100 दानों की वजह से हुए हैं। यही वो 100 दानों का मैंने लाखों दाने बनाए हैं। और इस तरह मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। और उन्होंने कहा कि मैंने वही 100 दानों से इतनी अधिक खेती की है, ऐसा उन्होंने कहा। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। और राजा ने इस तरह 100 दाने की इतनी बड़ी खेती में फसल उगी हुई देखकर राजा तीसरी लड़कियों पर बहुत ही खुश हुए और उसको गले लगाया। और गले लगाने के बाद राजा ने कहा कि मैं तुझे ही बुद्धिमान मानता हूँ और तू ही आज उत्तराधिकारी के रूप में मेरी संपत्ति की वारिस है। इसीलिए ये जो पाठ है, इस पाठ में राजा ने तीसरी राजकुमारी को उत्तराधिकारी के रूप में राजपाट सौंपा। और इस तरह ये जो हमारा पाठ है वारिस को, ये खत्म हो गया।